मौसम सरमा के रंग, कहीं बारिश कहीं बर्फबारी। कोयटा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। बर्फबारी से मौसम सर्द। सोराब में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। सफेद चादर बिछ गई। कल्लात में 2 इंच से जायद बर्फबारी रिकॉर्ड। कम से कम दर्जा हरारत बर्फी 10 तक गिर गया। किला अब्दुल्ला, ज़ियारत, कोयक, टॉप, कान, मेहतरजई, मुस्लिम बाग, तूबा काकड़ी, तूबा चकजई में बारिश के साथ बर्फ के गालों की बरसात। ख्वाजिक पास और शिमाली इलाकों में हाईवे से बर्फ हटाने का सिलसिला जारी। कराची में आग से तबाह होने वाले गुल प्लाजा में सर्च ऑपरेशन जारी। मेज़नाइन फ्लोर से मजीद 30 लाशों की बाकियात मिली हैं। जाम बहक अफराद की तादाद 60 हो गई। 30 लाशें क्रॉकरी की दुकान से मिली। प्लाजे में आग लगने के बाद लोगों ने खुद को बचाने के लिए दुकान में बंद कर लिया था। इन अफराद की आखिरी मोबाइल लोकेशन भी इसी जगह की आई थी। लापता अफराद की फहरिस्त में 88 अफराद के नामों का इंदराज। कराची गुल प्लाजे का अभी तक 40% हिस्सा गिर चुका है। बाकी हिस्से पर सर्च ऑपरेशन कर चुके हैं। प्लाजे का वो हिस्सा रह गया जो दोनों तरफ से गिरा हुआ है। डिप्टी कमिश्नर जुनूबी जावेद नबी खोसो ने कहा है कि तकरीबन 80 इंसानी जानें ज़ाया हुई। तहकीकात के बाद पता चलेगा किसकी गफलत हुई। ये कहकर जान नहीं छुड़वा सकते। आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। हम इस केस की हर एंगल से तहकीकात कर रहे हैं। दरवाजों के बारे में गवाहां से बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। दो बरसों के दौरान कराची में आग लगने के कई वाकयात हुए। फायर ब्रिगेड और KMC की टीमों ने ही आग पर काबू पाया। वजीर इत्तला सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि गुल प्लाजा पर आग लगी तो सूरत हाल सबके सामने थी। ऐसे मौक़ों पर इस तरह की बातें करना गैर संजीदगी की मिसाल है। विफाकी हुकूमत समझती है कि उनके पास कोई खास टेक्नोलॉजी है तो वो ऑफर कर सकती थी। हमने किसी को मना नहीं किया कि गुल प्लाजे पर काम न करें। हर इदारे को बेहतरी की ज़रूरत है। चाहते हैं फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट का इंतज़ार किया जाए। पाकिस्तान का गजा में क़याम अमन के लिए बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत का ऐलान। अमरीकी सदर की दावत कबूल कर ली। तर्जुमान दफ्तर खारिजा का कहना है कि पाकिस्तान गजा में अमन की कोशिशों के हिस्से के तौर पर बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत इख्तियार करेगा। पाकिस्तान गजा अमन मनसूबे के नफाज की हिमायत जारी रखेगा। उम्मीद है फ्रेमवर्क के क़याम के नतीजे में मुस्तकिल जंगबंदी का नफाज होगा। इक़दाम के नतीजे में फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत का क़याम अमल में लाया जाएगा, जिसका दारुल हुकूमत अल कुद्स अल शरीफ होगा। सदर ट्रंप ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को गजा अमन बोर्ड में शमूलियत की दावत दी थी। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी मुल्कों का गजा बोर्ड ऑफ पीस पर मुश्तरका एलामिया जारी। पाकिस्तान, मिस्र और उर्दन, अमारात, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब और कतर ने मुश्तरका एलामिया जारी किया। सदर ट्रंप की जानिब से बोर्ड ऑफ पीस में शमूलियत की दावत का खैर मकदम। वज़राए खारिजा का मुश्तरका फैसला है कि बोर्ड ऑफ पीस में शामिल हों। पाकिस्तान मुश्किल हालात से बाहर आ चुका है। इक़्तिसादी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है। मुल्क की खिदमत के लिए पुरअज़्म रहे तो जल्द अपनी मंजिल तक पहुँच जाएंगे। वज़ीर आज़म का डेवॉस में पाकिस्तान पेविलियन में तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तान को बरामदात पर मबनी तरक्की की राह अपनाना होगी। IT के शोबे की बरामदात बढ़ाने के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं। पाकिस्तान ज़राअत, सनअत, मादनियात, क्रिप्टो, AI और IT में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में बड़ी सरमायाकारी हो रही है। रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम मुकम्मल डिजिटल कर दिया गया। चीन से मजबूत मुआशी रवाबित हैं। अब अमरीका के साथ ताल्लुकात उस्तवार किए। वज़ीर आला पंजाब ने पाकिस्तान की पहली ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट का इफ्तिताह कर दिया। मरियम नवाज ने इलेक्ट्रिक पुलिस गाड़ी खुद ड्राइव की। इलेक्ट्रिक पुलिस गाड़ी एक चार्ज पर 410 किलोमीटर तक सफ़र की सलाहियत रखती है। इलेक्ट्रिक गाड़ी सिर्फ 30 मिनट में तेज़ी से चार्ज हो जाती है। इलेक्ट्रिक पुलिस गाड़ी में 360 डिग्री कैमरा, सर्विलेंस और स्पीड डिटेक्शन सिस्टम नस्ब है। इलेक्ट्रिक गाड़ियों से ईंधन की बचत और जीरो कार्बन अखराज मुमकिन होगा। ग्रीन पॉलिसिंग यूनिट को मरहलावार दीगर अजला तक फैलाने की हिदायत की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा है कि ग्रीन पॉलिसिंग साफ माहौल और गुड गवर्नेंस की अलामत है।
एहतजाज और मुज़ाकरात साथ नहीं चल सकते। पीटीआई ने 8 फरवरी को एहतजाज की कॉल दे रखी है, इनसे मुज़ाकरात फौरी शुरू नहीं होंगे। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का खदशे का इजहार, बोले महमूद खान अचकज़ई और राजा नासिर अब्बास जमहूरियत पर यकीन रखने वाले लोग हैं। बानी पीटीआई अपनी हर मुलाकात को इदारों के सरबराहों और हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल करते रहे। ये 8 फरवरी से पहले की मुलाकात को शरंगेज़ी के लिए इस्तेमाल करेंगे। 18वीं तरमीम इत्तेफाक की राय से हुई, यूसी लेवल पर लोगों को बाइख्तियार बनाना होगा। ख्वाजा आसिफ को आइन असम्बली कवानीन इख्तियार देते हैं, वो अपनी राय दें। गुल प्लाजा मामले की तहकीकात होनी चाहिए। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम में पाकिस्तान पेविलियन का इफ्तिताह कर दिया। इसहाक डार की पेविलियन मुंतज़मीन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। वज़ीर खारिजा ने कहा, हुकूमत मुआशी तरक्की के लिए इकदाम कर रही है। नौजवान हमारा असासा, इस्तिदाद कार में इजाफे के लिए मुख्तलिफ इकदाम कर रहे हैं। हुकूमत नौजवानों की तरक्की और जदीद टेक्नोलॉजी के फ़रोग के लिए इकदाम जारी रखेगी। इसहाक डार की कैनेडियन वज़ीर खारिजा अनीता आनंद से मुलाकात, पाकिस्तान और कैनेडा ताल्लुकात के फ़रोग पर दोनों ममालिक का इत्तेफाक। इसहाक डार और अनीता आनंद में इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने पर गुफ्तगू। इसहाक डार फिनलैंड की वज़ीर खारिजा से भी मिले, दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। तिजारत और सरमायाकारी समेत अहम शोबों में ताल्लुकात को वुसअत देने पर गुफ्तगू की गई। उम्मीद है ईरान के खिलाफ मजीद कार्रवाई नहीं होगी। ईरान ने जौहरी प्रोग्राम बहाल किया तो कार्रवाई करेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि ईरान ने कुछ भी किया तो पूरा मुल्क उड़ा दिया जाएगा। रूसी सदर पुतिन ने बोर्ड ऑफ पीस में शामिल होने की दावत कबूल कर ली। नेटो से ग्रीनलैंड के मुस्तकबिल पर इब्तदाई इत्तेफाक हो गया। 1 फरवरी से कोई टैरिफ आयद नहीं होगा। डेनमार्क ने ग्रीनलैंड पर अमेरिका से मुआहदा या मुज़ाकरात को मुस्तरद कर दिया। डेनमार्क की वज़ीर आज़म का सदर ट्रंप के फौजी ताकत इस्तेमाल न करने के बयान का खैर मकदम। ईरान पर मुमकिन अमरीकी हमले के खदशे के पेश नज़र इसराइल में सिक्योरिटी में इजाफा। इसराइली मीडिया के मुताबिक दिफाई इस्टेब्लिशमेंट ने हालिया दिनों में सिक्योरिटी की सतह में इजाफा कर दिया है। इसराइली हुकाम को उम्मीद है कि अमरीकी सदर ईरान पर चंद दिनों में हमले का फैसला कर सकते हैं। इसराइली फौजी हुकाम का कहना है कि ट्रंप के फैसले गैर मुतवक्के हैं। वो आखिरी लम्हे में ईरान पर हमला न करने का फैसला बदल भी सकते हैं। ईरान किसी भी नए हमले का सख्त और फैसला कुन जवाब देगा। ईरानी वज़ीर खारिजा का दो टोक पैगाम। अब्बास इराक़ची ने कहा है कि जून में भी ईरान ने ज़ब्त और तहम्मुल का मुजाहरा किया। ये कोई धमकी नहीं, हकीकत है। बतौर सिफारतकार बयान करना ज़रूरी समझता हूँ। अमरीका को रवैया बदलकर बाहमी एहतराम की बुनियाद पर बात करनी चाहिए। भारतीय दबाव के आगे आईसीसी ने घुटने टेक दिए। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने बांग्लादेश की दरखास्त मुस्तरद कर दी। T20 वर्ल्ड कप में बांग्लादेश के भारत से मैचेस मुंतकिल करने की दरखास्त रद्द। आईसीसी का भारत न जाने की सूरत में बांग्लादेश की जगह एक और टीम को शामिल करने का फैसला। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक आईसीसी ने भारत में खेलने के बारे में सोचने के लिए बीसीबी को मजीद एक रोज का वक्त दे दिया। आईसीसी ने बीसीबी को अपनी हुकूमत को आगाह करने का कह दिया। हुकूमत को बता दें, टीम भारत नहीं भेजेंगे तो बांग्लादेश की जगह नई टीम शामिल की जाएगी। वर्ल्ड कप में नई टीम की शमूलियत का फैसला आईसीसी बोर्ड मेंबर्स की मीटिंग में वोटिंग पर हुआ। आईसीसी का एलामिया जारी, कहा T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल में किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जाएगी। बांग्लादेशी क्रिकेट टीम को भारत में किसी खतरे का सामना नहीं होगा। हुकूमत से बात करने के लिए आईसीसी से वक्त मांगा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सदर अमीनुल इस्लाम का कहना है कि खिलाड़ी और हुकूमत चाहती है हम वर्ल्ड कप खेलें, लेकिन भारत हमारे लिए महफूज नहीं। हमें श्रीलंका में खेलने की इजाज़त दी जाए। बीसीबी के सदर और डायरेक्टर की हुकूमत के मुकर्रर करदा स्पोर्ट्स एडवाइज़र से मुलाकात मुतवक्के। मुलाकात में भारत में खेलने या ना खेलने पर फैसला किया जाएगा। बांग्लादेश की बुरी हुकूमत की जानिब से आज काबीना इजलास में हतमी फैसला किए जाने का इम्कान।